हक के कया 26वें सिपारे, मैं मेरे बंदों से अकरब, वे मोमिन एक तन अरस में, ताए शेरक से नजीक रब, ताए शेरक से नजीक रब। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। मार्फत सागर प्रकरण 4 चौपाई नंबर 81 में हम लोगों ने उच्चारण किया। हक के कया 26वें सिपारे में क्या कहा? मैं मेरे बंदों से अकरब, मैं मेरे बंदों के साथ नजदीक में हूं। तो प्राण जी महाप्रभु पूछ रहे हैं कि कुरान में ये मैं बोलने वाला कौन है, उनका मेरे कौन है? तो ये मैं परब्रह्म परमात्मा है और मेरे वो ब्रह्म आत्मा है। और किस प्रसंग में? अकरब, मैं नजदीक हूं। किस प्रसंग में कहा? ये शेरक से नजदीक के प्रसंग में। परमात्मा हृदय कमल में विराजमान है। हृदय कमल में विराजमान तो ईश्वर भी है। जीव के अंदर ईश्वर विराजमान है। ये भाषा शास्त्रों में पर्याप्त मात्रा में। हाँ, वो सृष्टि सनातन की बात है। सृष्टि के अंदर जब भगवान ने एकम बहुश्याम बोले तो उनकी विस्तार तो हुई है। उसी को तो भगवद्गीता में कहा, ममय वांशो जीवलोके जीवोबत सनातन। कौन बोल रहा? ईश्वर बोल रहा। जबकि प्राणनाथ जी की वाणी अर्थात तारतम कहता है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी कुमापा बीती। चेतन का अस्तित्व पर ब्रह्म में है। स्वप्न के अंदर चेतन का अस्तित्व नहीं है। वो एक खेल है, कुछ समय के लिए स्वप्न है। इसीलिए दृष्टांत और सिद्धांत को आप कोई कथाकार का बहुत बढ़िया सिद्धांत, बहुत बड़े दृष्टांत से समझाते हैं, लगता है ना। राजी महाराज ने ब्रह्म आत्मा को बहुत सुंदर दृष्टांत सृष्टि बना करके दिखाया। प्राण जी की वाणी में ईश्वर जीव, ये जो अद्वैत शब्द है ना, सब दृष्टांत है। सिद्धांत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की बात है। वहां लक्ष्य करने के लिए यहाँ जीव ईश्वर की बात है। तो मैं मेरे बंदों से अकरब, किस प्रसंग में? ताए शेरक से नजदीक रब, उसका चौथी लिटी में खुलस्त कर दिया। ये वो समझाने के लिए कि परमात्मा प्राण नल से भी नजदीक है। मिश्री है कि फिटकरी है, ये दोनों पहचानने में टाइम लगता है। पहचानने के बाद मिश्री का स्वाद मिश्री से कितना दूर है? मिश्री के साथ ही है ना। ऐसे क्षराक्षर उत्तम पुरुष स्वप्न जागृत को विवेचन करने में टाइम लगता है। एक बार पता चल गया कि जीव ईश्वर स्वप्न का सृष्टि के दृष्टांत के लिए है और ब्रह्मात्मा और अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज का जो संबंध है वो सिद्धांत है और उसी में आत्मा का कुलमूल हमारा आनंद है। इतना जानने के बाद, अपने परात्म पकड़ने के बाद फिर तो मिश्री और उसकी मिठास कितनी दूरी है यहीं पर घटाइए। ब्रह्मानंद और ब्रह्म में कितने नजदीकी हो सकती है। उसके बाद लीला प्रारंभ होती है। अब एकांकी न रमते करके अनंत स्वरूप में परमात्मा श्रीराज जी आनंद स्वरूप लीला करते हैं। तो सुंदर साथ जी अब चलते हैं चौपाई नंबर 82 में। रूबरू होना अरस तन से, इना फना बजुद ना सुता। तो रूबरू, आमने सामने। आमने सामने होना किसके साथ? दिया और सूर्य का आमने सामने होता। रात रात के साथ आमने सामने होता है, दिन दिन के साथ आमने सामने। ये दोनों अपोजिट आमने सामने नहीं होता है। रात और दिन आमने सामने नहीं होता। दिन दिन से पानी और अग्नि आमने सामने नहीं होता है। जागृत
और सपना आमने सामने नहीं होते। जब तक नींद सपना देखेंगे जागृत नहीं रहेगा, जब जागृत देखेंगे सपना नहीं रहेगा, वो आमने सामने नहीं होता। रूबरू होना और असतन से। शेरक से नजदीक होने के लिए तो आमने सामने होना पड़ेगा ना। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मात्मा वो ब्रह्म लीला ये रूबरू है, ये प्रत्यक्ष है आमने सामने। लेकिन इन फना वजूद ना सुत, ये फना वजूद आमने सामने नहीं होता है। फना वजूद जागृत से आमने सामने हो नहीं सकता है। इसीलिए जब फना वजूद ही आमने सामने नहीं होता है तो फिर शेरक से नजदीक होने की कहाँ बात है। नजीक न होए बिना अरस सताना, वो परात्म तन के बिना ब्रह्म अरस नजदीक हो ही नहीं सकता। नजदीक न होए बिना अरस सताना। ऊपर बोले मैं मेरे बंदों से अकरब, मैं मेरे बंदों के साथ नजदीक होता हूँ, नजदीक आमने सामने। तो नजीक न हो ये बिना अरसतन। अगर तुम ब्रह्म को खुदा को बेछबी बेनिमुन बोलोगे, ब्रह्म निराकार है, बेछबी है, बेनिमुन है करके बोलोगे, बेछबी निराकार है, तो फिर आमने सामने मैं मेरे बंदों के अकरब, खुदा ने मैं मेरे आत्माओं के नजदीक हूँ बोला, तो नजदीक दूरी की बात कैसी है? जब स्वरूप ही नहीं है तो नजदीक दूरी की बात कहाँ से? और शेरक से नजदीक बोल रहे हैं परमात्मा, तो परमात्मा निराकार है तो फिर प्राण नली से नजदीक कैसे हुआ? कुल मिलाकर के बात ये समझनी है, परमात्मा सत्ता से व्यापक होते हैं, स्वरूप में अपने धाम में होते हैं, और जब सत्ता स्वरूप धारण करता है वो सच्चिदानंद हो जाता है। यहाँ अनंत रूप देख करके द्वैत नहीं है, वो इसीलिए स्वलीला द्वैत है। द्वैत बोलने से जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन नहीं हो, जड़ और चेतन और चेतन ही चेतन है, चेतन का ही आकार प्रकार है, इसलिए वो स्वलीला द्वैत है। नजीक न होए बिना अरसतन। अरसतन कहाँ का? नूर लाउत परे हाउत, एड्रेस भी दे दिया है कुरान में, गीता में। नजीक ना होए बिना अरसतन कहाँ? क्षर अक्षर उत्तम पुरुष। क्षर से परे, अक्षर से परे उत्तम पुरुष, वहां पर है नजीक अरस तन, वो जागृत की बात है। नूर लिटी में जो 82 चौपाई के जो लास्ट लिटी में आई है, नूर अक्षर ब्रह्म, लाहुत परमधाम, के भी बीच रंगमौल, के भी और गहराई में और अंदर मूल मिला में आउत। नूर लाउत परे आउत, या परे मतलब अंदर। नूर से परे, अक्षरधाम से परे लाहुत, के अंदर हाउत, मूल मिला में अपने परात्म स्वरूप देखिए तो वहां पहला क्या पकड़ना? शरीर से नजदीक पकड़ना, उसके बाद फिर फैलना, उसके बाद 25 पक्ष परम धाम में फिर तो अब चलते हैं चौपाई नंबर 83 में।
दूनी असल जिनो तारीकी। दुनी जो है दुनिया, उसका असल, उसका ओरिजिन, जिनो असल, जिनकी ओरिजिन तारीकी, झूठा, तारीकी निद्रा, तारीकी अज्ञान। तो दुनी में कितना कवर करना, मैंने कल से ही बोला था, दुनी में कितना कवर करना। दुनी का असल जो है तारीकी है। दुनी का एरिया जो है, जैसे प्राण जी के चौपाई में हद शब्द आया ना, वो दुनी। गीता का क्षर पुरुष आया ना, वो दुनी। कुरान का लाह आया ना, वो दुनी। दुनी में इतना कवर होता है। 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिषर्व, गायत्री, मौत, संस्कृति, नारायण, ये दुनी। इसमें क्या क्या कवर हुआ दुनी में? 84 लाख उन्हीं की यूनि का है, दुनी में तो है। 24 अवतार कहाँ है? दुनी में तो। वेद शास्त्र उपनिषद कहाँ है? दुनी में तो। 28 ऋषि महर्षि जो भी इतने बड़े बड़े किताबें लिखी, वो कहाँ है? दुनी में तो इन दुनी का जिनो तारीकी, असल जिनो तारीकी, ये सब सपना के। महाराज तो बचा क्या? वही तो बोलो, कुछ नहीं बचेगा। तो फिर हम क्या कर, अभी तक क्या कर रहे थे? उदाहरण के लिए तैयारी हो रहे थे। किसके उदाहरण थे? पर ब्रह्म के उदाहरण के लिए। तो हम किसके उसमें नाच रहे थे? परमात्मा राज्य के हुक्म से नाच रहे थे। तो हमको हुक्म नचा रहा था। हाँ, कठपुतली सुनते होंगे, रस्सी कहाँ होता है? सामने होता है। तो परमात्मा हुक्म नचा, तो क्यों नचा रहा था? ब्रह्म आत्मा आ रहे थे, इसलिए उनके दृष्टांत के लिए नचा रहे थे। तो अब हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ब्रह्म आत्मा पहचानना है, जिनके लिए खेल बनना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नया अंकुर होगा। अभी तक का किया हुआ मेहनत फल लगेगा। और तो फल तो लगेगा ना? हाँ लगेगा, लेकिन हाथ बांध के नहीं लगेगा। तो कैसे लगेगा? ब्रह्म सृष्टि को खोजी करो, जिनके लिए खेल बना है, वो कहाँ है? अभी सब बताने लगे तो फिर करोगे क्या? खोजो। ये सारी चीजें इसी लिंक में आता है। सुंदर, हम तो लिंक ढूंढे, बहुत चालाक है ना, तो ढूंढिए लिंक। जूम का लिंक, मीट का लिंक। महाराज जी लिंक भेज दीजिए। हमने भेज दिया लिंक। 83 चौपाई का चौपाई नंबर लिटी नंबर 1 लिंक भेज दिया है। दूनी असल जिनो तारीकी। जो दूनी शब्द में ध्यान देना, कितना कवर करता है दूनी में। शब्द में बहुत ताकत होता है। सुंदर साहब, सुबह सुबह हम एकदम प्रभाती गा रहे थे, मैं वर मांगू श्री राम धनी जी सो। तो वहीं बगल ये कुत्ता सुबह सुबह हल्ला करता है, करके आपको बोल दिया, तो कुत्ता शब्द अंदर घुसते ही कहाँ पहुँचा? अंदर में क्या क्या परिवर्तन है? तो शब्द में देखे तो कितना कवर हुआ। शब्द ने कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और ऐसे ही दूनी शब्द में कितना आना चाहिए। तो अभी जो मैंने 2-4 शब्द बताया, वो सब दूनी के अंदर आता है। उसका असल क्या है? तारीकी है, झूठा है, स्वप्न है, मोह है, अज्ञान है, भ्रम है। तुम्हारा अगर सपना है, ठीक है, आपने कहा सपना ठीक है, झूठ है ठीक है, प्रतिबिंब है ठीक है, तो प्रतिबिंब का बिंब तो होता है। तो हाँ होता है, मैंने कहाँ मना किया, तो वो कहाँ है? हाँ लाइन में आ गया। अक्षर ब्रह्म आपने पढ़ा है, तो उनमें स निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय
आंख के पल में बनाता मिटाता है। हाँ पढ़ा है, वो अक्षर ब्रह्म के मन में है सारा। अच्छा वहां जागृत है। हाँ तो अब हमको क्या करना चाहिए? तो अक्षर ब्रह्म को ढूंढो फिर। अक्षर हम अक्षर तो हम कब से वो गीता का अक्षर ब्रह्म हम ही तो उच्चारण कर रहे थे, और कौन कर रहे? तुम गीता को अक्षर उच्चारण कर रहे थे, वो अक्षर ये लेटर बोल रहे थे तुम लोग, ये लेटर है, लेटर को अक्षर बोल रहे थे, ऐसा नहीं। अक्षर ब्रह्म है, अन्य अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म तो क्षर ब्रह्म क्यों कब पकड़े थे? जिनको ओरिजिनल अक्षर मिल गया तो फिर डुप्लीकेट क्यों पकड़ेगा? आप अभी तक ओरिजिनल डुप्लीकेट, जब मैं बात रख रहा हूँ, तारतम बात रख रहा है, तभी तो आपके दिमाग में आ रहा है, उससे पहला थोड़ी ना आया था। तो फिर क्या किया जाए? सदगुरु के पास आ जाओ, तारतम में आ जाओ, विराट सीखो, रायगढ़ आ जाओ, थोड़ा 15 दिन का शिविर करो, कुछ ना कुछ करो जिंदगी में तो होगा। कुल मिला करके तारतम का संगत करना चाहिए महाराज। आपको नहीं बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहे हैं, बाहर इस तरह से बातें करना बोल रहा हूं, या तो फिर चौपाई को आनंद लेने में ऐसा बोलना। अब देखना, दुनिया असल जिनो तारीकी, ठीक है। अब अच्छा ये दुनी तारीकी है, झूठा है करके कैसे पता चलेगा? सो इलमे करो पहचान, सदगुरु का इलम ज्ञान से पहचान होगा। इलम मतलब ज्ञान, कौन सा ज्ञान? तारतम ज्ञान से। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को श्रीराज जी महाराज ने दिया हुआ तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान द्वारा पहचान होगा, वैसे उससे पहले पहचान नहीं होगा। सो इलम में करो पहचान। उसके बाद देखना, दुनी असल जिनो तारीकी, ताको नजिक से रख से। दुनी मतलब, उदाहरण दे रहा हूं, नारायण द्वारा शेष नारायण बना, ठीक है। अब यहां शेरक शब्द यूज करना है, नजिक भी यूज करना है। अब नारायण का नजदीक शेष नारायण, शेष नारायण का नजदीक त्रिदेव, त्रिदेव के नजदीक जीव, जीव के नजदीक त्रिदेव, त्रिदेव के नजदीक शेष नारायण, शेष नारायण आदि नारायण, आदि नारायण के नजदीक ऊपर का परामोशी निद्रा। ताको नजिक शेरक से, खाली हवा ला मकान। दुनी का नजिक में तो अस्तित्व देखो ना, अस्तित्व, दुनी का अस्तित्व कहां से निकला? झूठ से, अज्ञान से, भ्रम से। दुनी असला जिनो तारीकी, दुनी में आप सृष्टि सारा कवर कर लेना, और उसको ताको नजीक, उसका भी नजीक में शेर, उसके भी प्राण नली से नजदीक है, लेकिन क्या है उसकी ओरिजिन क्या है? खाली हवा ला मकान, झूठा मकान, झूठा घर, निंद्रा, ये उसका नजीक में। इसीलिए प्राण जी महाप्रभु तारतम द्वारा क्लियर कर रहे हैं कि कुरान के जगह जगह इस तरह से वेद शास्त्र उपनिषद में परमात्मा हृदय में विराजमान होने की बात कही है, तो उसमें हृदय में विराजमान होने में दृष्टांत और सिद्धांत है। शास्त्रों में भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान, और तारतम गानी में अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज ब्रह्म आत्मा के हृदय में विराजमान है। अब शास्त्र पढ़ने वाले और तारतम के प्रवचन सुन करके हम भी तो वही बोल रहे हैं, भक्त के हृदय में भगवान बोल रहे हैं, और तुम लोग ब्रह्म सृष्टि के हृदय में ब्रह्म बोल रहे हो, बात वही तो हो रहा है। हाँ यही समझना है। आप सृष्टि के अंदर स्वप्नवत ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, वहां भी वही सही होता है। नारायण ही जीव बनता है,
और नारायण का नाश बताया है। इसलिए आपका जो बात बता रहा हूँ दृष्टांत से सिद्धांत पकड़ना था और वो चीज़ आपसे नहीं हो पाया, इसीलिए ये सदगुरु से ही संभव है। परब्रह्म स्वयं बताए तभी संभव है। ये तारतम्य के उजाला से ही दिखाई देता है। ताको नजीक से रख से खाली हवा ला मकाना। दो अलग हो गया अपने मस्तिष्क में सुंदर साथ जी। अब इतने चौपाई से आपको फिर पूरा कमर सीधी, गर्दन सीधा, आंखा बंद करके बिल्कुल अपने इस फंक्शन में देखना पड़ेगा। ये जितनी भी शरीर संचालन हो रहा है, गुणांग संचालन होता है मन से, मन संचालन होता है बुद्धि से, बुद्धि संचालन होती है चित्त से, चित्त संचालन होता है अहम से, और अहम संचालन में होता है जीव रहता है। उस जीव का मालिक ईश्वर है, और वो ईश्वर ये जीव जिस तरह से जीव का गुण अंग इंद्रिय है वैसे ही ईश्वर का भी गुण अंग इंद्रिय है। जो गुण अंग इंद्रिय भगवान द्वारिकाधीश ने अर्जुन को दिखा दिया था, उस समय में देखना 14 लोग सभी दिखाई दिया, इसलिए वो ईश्वर है, 14 लोग सभी दिखाई देता है। ये दृष्टांत है। अब जीव तक पहुंचे आप अपने वजूद में, तो उससे वो जीव में सूरता विराजमान है। वो सूरता जो है, उस सूरता का गुण अंग इंद्रिय सब है, लेकिन परात्म है। अब वो सूरता को तारतम्य द्वारा परात्मा पकड़ने के बाद अब उसको वहाँ पर सारा गुण अंग इंद्रिय हृदय सब दिखता है। वो हृदय के नजीक में खुदा परमात्मा बैठा, वो बात के है शेरक से नजदीक, मतलब वो है। लोगों ने जीव और ईश्वर जो सृष्टि के अंदर ही सब कुछ घटा करके क्या कर दिया, परमहंस बन गए, बैरागी बन गए, वितरागी बन गए, ध्यानी बन गए। उसको भी जीव तक पहुंचने के लिए गुण अंग इंद्रियों को त्यागना तो पड़ेगा। भगवान नारायण को भी संपूर्ण सृष्टि को देखना उनको भी पड़ेगा, लेकिन भगवान नारायण आदि नारायण जो है उनको भी, उनका भी परात्म उनको देखना पड़ेगा। उनके अंदर जो सूरता आया है, उनके अंदर जो चेतना है वो अव्यक्त से आया है, उसको भी उनको भी देखना पड़ेगा। आदि नारायण को भी उस चीज़ को जानना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं जान पाएंगे। जब ब्रह्मात्माओं का खेल देखना पूरा हो जाएगा तो उनको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपने परात्म दिखा करके अव्यक्त के अपर प्रणव में उनको उठा देंगे। तब तक में जीव से सारा ऊपर के उसमें विस्ता में चले जाएंगे। इसीलिए चौपाई नंबर 84 में कहा, नाही करे बराबरी है कि, नाही नारायण, शेष नारायण, 14 लोग, देवी देवता, हावी जावी, जितने भी आपने अभी तक सुना है, जितने आपको आगे भाव से मिलेगा, ये सब नाही, दूनी कहो नाही कहो। ये नाही क्षर पुरुष, नाही क्षर पुरुष के विद्वान करे बराबरी है कि, है ब्रह्मात्माओं की बराबर करते हैं, है मोमिन के बराबर ये झूठे करते हैं, है ब्रह्म सृष्टि के बराबर ये जीव सृष्टि करते हैं, है जागृत के बराबर ये स्वप्न करता है। क्यों मिले दाखलाता है? दाखला मतलब ये दोनों का दृष्टांत कैसे मिलेगा, ये दोनों का प्रमाण कैसे हुआ है? सूर्य को अंधेरा दिखाने ले जाओगे तो कैसे दाखला मिलेगा? सूर्य के पास उजाला जाता ही नहीं, अंधेरा जाता ही नहीं, तो कैसे दाखला होगा? ऐसे ही ये झूठे सच्चा का दाखला कैसे होगा? सपना सपना ही है। बक्का नींद उड़े उठे आरस में, बक्का जो सच्चा है जैसे नींद उड़ जाती है तो अरस परात्म में उठेंगे। बक्का जो सुरता वाला जो ब्रह्म आत्मा है वो बक्का है, नींद उड़ते ही उठे अरस में अपने परात्म में उठेंगे। और ये फना जो झूठे हैं नींद उड़ने के बाद ऐसे उठ जाएंगे, नींद उड़ने के बाद जैसे उनका भी अस्तित्व गुम हो जाएगा। तो कैसे यह एक ही होंगे? इसलिए शेरक से नजदीक झूठे अस्तित्वहीन के लिए खुदा ने नहीं बोला है,
इससे दिखाता है कि मेरे बंधों से साथ में करीब हूँ, मतलब ब्रह्म है और ब्रह्म आत्माएँ हैं और ब्रह्म धाम है, ब्रह्म लीला है, अष्टप्रहर है, वहाँ पर महल मंदिर खिलाने का बहुत सारी चीज़ वहाँ पर है। वो प्रत्येक आत्मा की परात्मा है करके दावा करना पड़ेगा। अब जीव सृष्टि इसी दावा से कम विस्तार में जाएंगे। ईश्वरीय सृष्टि इसी दावा से कम तारतम वाणी तारतम मंत्र जप करके अक्षर ब्रह्म अपने धाम में जाएंगे और वहाँ जा करके परम धाम के लीला अनुभव करेंगे। लेकिन जगह अगर अलग होगा और ब्रह्म आत्मा अपने परम धाम में उठेंगे। उनको तो पुराना रूटीन है ही। तो ना ही करे बराबर है कि क्यों मिले दाखला ताए, बक्का नींद उड़े उठे और समय। आप सपना देख रहे हो तो सपना में बहुत सारी चीज़ है, वहाँ पर भी अखंड शब्द गया है। तो लेकिन वो अखंड कहाँ के अखंड? आप सोया होगा शरीर अखंड है बोल रहा है, और जो सपना का शरीर तो खंडित होना ही है। अच्छा, तो अब वो जो सपना देख रहा है, जो तंतु देख रहा है, जो वृत्ति देख रहा है, जो सुरता देख रही है, सपना नींद उड़ने के बाद वो वापस आता है, जो अपना सोया हुआ शरीर में उड़ जाता है, और उसने देखा हुआ जो है नींद उड़े तो उड़ जाता है ना। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म जैसे जग जाते हैं तो नारायण सृष्टि सभी खत्म हो। हाँ, अक्षर का सुरता जो नारायण है वो जग जाता है, यानी वो अक्षर बन जाता है। उसका अक्षर का शरीर भी तो गया, अक्षर का सपना शरीर भी तो गया। जैसे आपका सपना का शरीर गया कि नहीं गया, लेकिन उस शरीर में बैठ के जो चेतना जो देख रहा था वह तो वापस आया ना, बाकी अन्य चेतना नहीं आता। उसी को यहाँ उदाहरण से उसी को यहाँ समझा रहे हैं। बक्का नींद उड़े उठे अरस में। ये सच्चा ब्रह्म आत्मा जो है, जैसे खेल खत्म, नींद खत्म हो जाती है, अज्ञान खत्म हो जाता है तो अपने धाम में उठेंगे। और फना जो झूठा है, नित्य से उत्पन्न जीव सृष्टि जो है वो नींद उड़े उड़ जाए। इसलिए सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 85, सुपन उड़े जब मोमिनों के अंदर से जब अज्ञान रूपी सपना जब उड़ जाता है, उठा बैठे अरस बजुदय। वहां है शेर से नजदीक। सुपन उड़े जब मोमिन के अंदर से जब सपना उड़ जाता है, अज्ञान उड़ जाता है, या खेल खत्म हो जाता है, तो फिर उठ के नाइये जमुना जी कीजे सकल श्रृंगार, सात सन मंदी मिल के खेलिए संग भरतार। ऐसा होगा। ठीक है सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हैं। सुपन उड़े सब जब मोमिनों के सपने उड़े हैं, अर्थ थोड़ा ध्यान से सुनना। और उठा बैठे और सब वजूदा अपने परात्म शरीर में बैठेंगे। कहे खासे बंदे दरगाही रुए, यही जो परात्म में जो वजूद है ना, उन वजूद वाला को बोला हुआ है खासे बंदे दरगाही रुए। दरगाह मतलब 25 पक्ष परम धाम रंगमहल के रूहे हैं, वही खुदा के बंदे हैं और वे खासे बंदे हैं। उनके अकरब, उनके नजदीक में हूँ करके बोला है। और तुमने तो कहाँ पर परब्रह्म को कहाँ डाल दिया और लिख दिया एक छोटी सी ग्रंथ परब्रह्म। ये कहे खासे बंदे हैं, ये दरगाही रुए हैं, ये वो
परम धाम के दरगाहे रुए हैं, कदमों हमेशा मौजूद है। इनका अस्तित्व परमात्मा के साथ हमेशा से है, मौजूद है। बस अभी राज जी ने ये खेल, एक नया नाटक, नया खेल दिखा रहे हैं उनको, वो देख रहे हैं। इसलिए यहाँ दृष्टा वास्तव में ये ब्रह्मात्मा है, दृश्य सारी दुनिया है। नारायण से सृष्टि जितने भी ये दृष्टा है। अक्षर भी अक्षरातीत का प्रेम देखने के लिए वो भी दृष्टा होकर के यहाँ उन्हीं परमात्मा का प्रेम में लीला ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ देख रहे हैं, अक्षर ब्रह्मा वृत्ति भी। अच्छा, ये चीज कहाँ लिखा हुआ है? लिखा है हदीसे में, हदीसों में लिखा हुआ है, मोमिन असल अरस माँ है। मोमिन का असल जो है परात्मा है, वास्तविकता जो है अरस माँ है, धाम में है करके लिखा हुआ है। इसीलिए ताको मोमिन जिन कहो, उसको मोमिन मत बोलो, जाके असल अरस में ना है। जिसका परात्म ब्रह्म धाम में नहीं है उसको मोमिन मत बोलो। उसको क्या बोलना है? उसको झूठे बोलो, जीव बोलो। कुरान ने तो और खतरा बोला हुआ है। अभी हम सुबह सुबह क्यों हम बोला, नहीं बोलेंगे, वो अपने आप बाद में आएगा तब बोले। लिखा है हदीसों में, मोमिन असल अरसमा है। मोमिन ब्रह्मात्माओं का असलियत जो है और परात्म स्वरूप परम धाम में है। ताको मोमिन जिन कहो, उसको मोमिन ब्रह्मात्मा ब्रह्म सृष्टि मत बोलो, जाके असल रस में ना आए। जिसकी परात्म परम ब्रह्म परमात्मा के पास नहीं है उनको मोमिन मत बोलो। अच्छा, ये वेद कतेब पुकारही। राणा जी बोला, आज मैं कतेब का थोड़ा डायरेक्ट हॉटलाइन है, इसलिए सरल पड़ता है समझाने में, इसलिए मैं कतेब का प्रसंग लेके आया हूँ। ये तो वेदों में भी है यही चीज, इसीलिए वेद कतेब पुकार। कोई पहुंचा न अपनी अकल, कोई पहुंचा न अपनी अकल। उस ब्रह्मधाम से ब्रह्मात्मा खेल में आई है, और ईश्वरी भी आई है और जीव भी आई है, लेकिन पहुंचा ना अपनी अकल, अपने ओरिजिनल बुद्धि में कोई नहीं पहुंचा है। ओरिजिनल बुद्धि मतलब जीव की ओरिजिनल बुद्धि, हम झूठे हैं ऐसे बुद्धि बोलना चाहिए, ये बुद्धि नहीं बोल पा रहे। हम ईश्वरीय आत्मा हैं, हम अक्षय धाम से हमारा संबंध है, हम परम धाम भी देखते हैं, संसार भी देखते हैं, हम अक्षर की वृत्ति हैं कर ईश्वरी के अब अर्जुन अकल में भी नहीं पहुंची है। और ब्रह्म आत्मा की अकल में होनी चाहिए कि हम परम धाम के हैं और परम धाम से खेल देख रहे हैं, खेल देखने सूर्य तक लाइन से, इस तरह से इनकी अकल यहाँ भी नहीं पहुंचे। कार्यक्रम हो रहा है, सृष्टि देख रहे, लेकिन कोई भी अपने अपनी अर्जुन अकल में नहीं पहुंचे। वेद कतेव पुकार है, कोई पहुंचा न अपनी अकल। अपनी अकल नहीं पहुंचे मतलब स्वयं वेद, मैं गया ब्रह्म ढूंढने को नहीं मिला, बोला कि नहीं बोला, ओ यही है। जब वेदों ने ही अर्जुन अकल बता नहीं पाया तो फिर कौन पहुंचेगा अर्जुन अकल में? तो फिर कैसे पहुंचेगा? ठहरो ना, जल्दी करते हो यार, क्या जल्दीबाजी लगी रखी है। तो फिर कैसे पहुंचेंगे बताइए ना? बिना हादी गोते खावे, कैसे पहुंचेंगे? बिना हादी नहीं पहुंचेंगे, इसका मतलब हादी के साथ पहुंचेंगे। अच्छा, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निस चरने रहूं, सनमंद मेरा यही सो मैं, ताथे सदा सुख लेऊं, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निस चरने रहूं।
उसे सन्मन लगा। खोजत खोजत सतगुरु पाई, सतगुरु संग करतार। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो साधु खोज बड़ी संसार। है? तो धरती में अभी लोगों को ब्रह्म ढूंढने में जल्दीबाजी है। ब्रह्म ढूंढने से नहीं होगा, पहला सदगुरु को ढूंढना चाहिए। हाँ, क्या बोले, बिना हादी गोते खाओ। गुरु जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे गोते खाते, जन्म लो मरो, स्वर्ग वैकुंठ क्षर ब्रह्मांड में साधना करो, उसी में परमहंस बनो, उसी में बैरागी बनो, घूमते रहो। और मुक्ति का बास, मुक्ति जैसा लगता है ये चलता रहता है। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म जो आ गए हैं, तो बिना हादी गोते खावे, जो तन मोमिन अरस असल। वाह, तन मोमिन का ही क्यों ना हो, अरस अकल अरस का ही असल ही क्यों ना हो। जीव तो अपने अकल में पहुंचेंगे नहीं, वो तो पहुंचेंगे नहीं, हो गया। ईश्वरी भी नहीं पहुंच, भले ही ब्रह्म सृष्टि परम धाम से खेल में आए हैं ना, कॉन्सेप्ट तो वो है ना, ब्रह्म सृष्टि भी सदगुरु के बिना गोते खाते रहेंगे। सदगुरु का कितना जरूरी, सदगुरु चीज क्या है। सदगुरु ऐसे सदगुरु बने हो जाएगा। मुल्ला पढ़ करके कुरान पढ़ के काजी बन गया, काजी बनना ऐसा ही है, सत असत का निर्णय करना पड़ेगा काजी। सदगुरु बनना ऐसे, सदगुरु मुक्तदेशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत्य, जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश। तो तारतम्य जो गुरु चाहिए, इसलिए वेद कते व पुकार ही कोई पहुंचा न अपनी अकल, बिना हादी गोते खा वहीं जो तन मोमिन अरस असल। मोमिन अरस असल तन की सदगुरु देवचंद्र जी महाराज असल तन वाले नहीं थे। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, श्यामा जी शक्ति, सुंदरबाई आत्मा असल तन वाला नहीं थे। तो 5 प्रश्न पूछे तो क्यों नहीं बताए, तू कौन आई तो क्यों नहीं बताए, बता नहीं पाया ना, बस गोते खाए गई। तो अब राजी महाराज ने ले गए, अब पता चला। इसलिए अब इंद्रावती आत्मा के लिए बिना, सतगुरु सुंदरबाई आत्मा के लिए बिना परब्रह्म श्रीराज जी महाराज गोते खा वही। ठीक है, अब सतगुरु को सारा जिम्मेदारी दिया, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम होने के कारण अब शास्त्र प्रमाण भी पूरा करना पड़ेगा। गुरु साक्षात परब्रह्म बोले, इसलिए अब गुरु साक्षात परब्रह्म होके आए, सदगुरु होके आए। अब आगे कैसा नियम लागेगा, अब बिना सदगुरु गोते खावे अब शुरू होगा। तो इंद्रावती आत्मा परातम वाली नहीं थी, तो सदगुरु की शरण में आकर तारतम क्यों सुनना पड़ा। बस कम से कम ये 2 स्वरूप से भी अपने दिमाग के लिए क्लियर करना। अच्छा, भले ही ब्रह्म आत्मा क्यों ना हो, लेकिन सदगुरु चाहिए। इसीलिए वृथा का निगम रे पामी पदार्थ 4 शाम को कीर्तन चल रहा है सुंदर साथ जी। ताको मोमिन जिन बिना हादी गोते खा वही, जो तन मोमिन अरस असल। अब बोल रहे हैं, तो क्यों पहुंचे दिल मजाजी, जाकी पैदाश कई जुल्मत, सो चाहे बिना हादी असल। जबरैल न पहुंचा जीता। जब अरस तन वाले जो ब्रह्म आत्मा खेल में आई है, वो भी सदगुरु के बिना अपने परात्म देख नहीं सकती, परम धाम प्राप्त कर नहीं सकती, तो क्यों पहुंचे दिल मजाजी। ये दुनी नारायण सृष्टि, ये जीव मजाजी, झूठे दिल, स्वप्ना का जीव कैसे परम पहुंचेगा हो परम धाम में। सो
तो क्यों पहुंचे दिल मजा जी, जाकी पैदाइश कई जुल्मत, जिनकी उत्पत्ति ही पंचमी शर समष्टि, जिनकी उत्पत्ति ही निद्रा है, वो कैसे झूठे पहुंचेंगे हैं ब्रह्मधाम में, ब्रह्मानंद में, ब्रह्मरस कैसे पिएंगे महाराज। सो चाहे बिना हादि असल है, सो चाहे बिना हादि, सदगुरु के बिना है, वो भी असल परात्म वाला होना पड़ेगा सदगुरु महाराज। ऐसे यहाँ सदगुरु का ढोल पटाके नहीं होगा। हाँ, जीव सदगुरु बन सकता है लेकिन ईश्वर तक पहुंचाएगा, झूठे झूठे को पकड़ाएगा, वो होगा, लेकिन परब्रह्म परमात्मा नहीं पकड़ा सकेगा। यही ब्रह्म करके घुमा देगा, नाम उसका भी सदगुरु का लाएगा। सो चाहे बिना हादि असल, सो ब्रह्मधाम या सो जीव है, सो जीव चाहे झूठे जो मजाजी दिल वाला नारायण सृष्टि जीव, यहीं के त्रिदेव वगैरह, हादि बिना, बिना हादि वो भी असल, असल हादि बिना कैसे पाएगा। अरे भाई जबराइल न पहुंचा जीता, जहां जबराइल नहीं पहुंचा तुम खाक पहुंचोगे। जबराइल जो अक्षर ब्रह्म की शक्ति है वो भी तो अक्षरातीत नहीं पहुंचा, नहीं पहुंच सकता, तुम कहाँ को हिम्मत कर रहे हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ब्रह्म तुम प्राप्त नहीं करोगे, हिम्मत ना करो करके, तुम हिम्मत करो सदगुरु को शरण में जाने का, सदगुरु के पास जाने का तो हिम्मत नहीं, और ब्रह्म के दावा लेते हो। बिना आप अचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। हिम्मत है तो सदगुरु ढूंढो, उनके चरण में अपने सिर को दे दो, बस वहां समर्पण हो तो मिलने वाला है। मोहम्मद के दीन में जो कोई ले आए ईमान, छत्रसाल तीनों पर तन मन धन कुर्बान। मोहम्मद कौन है? आखिरी मोहम्मद महामती प्राणनाथ जी, श्यामा जी शक्ति, श्यामा छता, वो मोहम्मद की बात कर रहे छत्रसाल महाराज। ताको तन मन धन कुर्बान। नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यपि जाए, किसी को नहीं दिया जाए। इसलिए अब जीव का परम कर्तव्य क्या रहा इतना जानने के बाद, ओहो सदगुरु ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब तारतम के शरण में आना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, आज 16 तारीख है दशहरा का, कल दशहरा, आज 16 तारीख, कल 17 तारीख है। 17 तारीख कल 9 बजे से हमारे, आपको पता है 2 सेंटर है, नया सेंटर जहाँ पर भाइयों के लिए, साधक के लिए शुरू किया है, वहाँ पर हम सब जा रहे हैं। और वहाँ 17 तारीख 9 बजे करीब आसपास में हम अखंड धुन बारी बारी से 3-3 जना का एक ग्रुप रहेगा। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। बोलो अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। एक जना लीडिंग करेगा, 2 जना उसको रिपीट करेगा, माइक चारों ओर लगेगा, पूरा जंगल में, पूरा गांव बाजी भी आएंगे। तो ये हमारा चलेगा 17 तारीख सुबह 9 बजे से दिन भर, और 17 तारीख रात भर, 18 तारीख दिन भर, 18 तारीख रात भर, और 19 तारीख दिन भर, 19 तारीख रात भर, और 20 तारीख सुबह इसकी पूर्णाहुति होगी। इसके लिए हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं कल सुबह 5-6 बजे। आधा साधक लोग तो चले गए हैं तैयारी के लिए। तो ये प्रोग्राम कल सुबह मार्फत क्लास रहेगा, और शाम को कीर्तन,
कल शाम को कीर्तन वहीं से होगा और क्लासेस रहेगा। वो 1 घंटा का हम मैनेज करेंगे, पेड़ के नीचे कहीं जंगल में जा कर के बत्ती जला करके भी जैसे क्लास तो करेंगे, क्योंकि वो बहुत 4-5 माइक गूंजतेगा तो क्लास रहेगा। अति डिस्टर्ब हुआ कुछ ऐसा मिला तो ऐसे ही कैमरा रख देंगे, आप भी जुड़ते रहना 1 घंटे हमारे साथ। क्या तो ये शाम का बात कर रहे हैं और सुबह का भी क्लास रहेगा, लेकिन आपको मैसेज दे रहा हूँ अगर कहीं कुछ हुआ तो फिर आपको लैपटॉप सामने में रख देंगे, लेकिन 1 घंटा हिलना नहीं, चाहे धुन हो चाहे क्लास। ये पूरा आपने बॉन साइन करके प्राणेश जी को दिया है। यहाँ से चुकेंगे ना सुंदर सा जी धुन तो है तो गए, मूल मिला में हम लिख देंगे, वहाँ भी मूल फुराएंगे। लिख दूंगा राज जी को, मैंने राज जी महाराज आपका मार्फत इतने गहराई से धीरे से गया, बस एक दिन थोड़ा सा मैंने दूसरा प्रोग्राम डाल दिया, वो भी आपका ही बानी रहा था, अपन धनी श्री श्याम तक आपने ही तो था, उसने मुँह फिरा, फैसला आप करो। सुंदर साथ जी। तो ये आगे कार्यक्रम बता रहा हूं। लिखा है हदीसे मोमिनो असल अरसमाए ताको मोमिन जिन कहो जाके असल अरस में नाए। ये वेद कते पुकारें कोई पहुंचा ना अपनी अकल, बिना हादी गोते खावहीं जो तना मोमिना अरस असल। तो क्यों पहुंचे दिल मजाजी, मजाजी मतलब झूठे, झूठे दिल। सपने में भी एक दिल है ना, सपने में भी तो कोई आकर के कुछ गाली देता है तो हम दुखी होते हैं, दिल तो वहाँ भी है ना, लेकिन झूठे दिल। एक सोया हुआ शरीर में भी दिल है, ऐसे ही परात्म शरीर में दिल है और यह सुरता ने भी दिल धारण किया है, हुकुम का दिल धारण किया है, झूठे दिल है यहाँ पर। अब बोले कि ये झूठे दिल वहाँ नहीं पहुँचेगा। जाकी पैदा कही जुल्मत, जिसके जुल्मत मतलब अज्ञान नींद से उत्पन्न बताए। सो चाहे बिना हादी असल जबराइल न पहुँचे अजित, जहाँ जबराइल नहीं पहुँचा उस परम धाम को ये झूठे दिल दावा करते हम पहुँचेंगे। पहुँचोगे उसको आनंद ले, लेकिन सदगुरु के पास जाना पड़ेगा महाराज। इसीलिए अब अपने आप विचार करें सुंदर सा जी, हो वृथा कहानी गमरे, तुम तो भारत भूमि है, कलयुग और मनुष्य शरीर और सदगुरु, मन तो दरवाजा तो खुल गया। अब रही बात, गुरुजी मंगलदास जी बोलते हैं टिकट तो ले लिया गाड़ी की, लेकिन चल करके गाड़ी में बैठने भी नहीं गए, घर में बैठे रहे। ऐसा ना हो, इसलिए दानी ने वाणी दिए हैं तारतम पाना सदगुरु पाना, क्या एडमिशन होना है। अब आगे परम धाम में अपना आनंद लुटाना पड़ेगा। तो क्यों पहुँचे दिला मजाजी, जाकी पैदास कही जुल्मत, सोचाए बिना हादी असल, जबराइल न पहुँचा जीत, जबराइल न पहुँचा जीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरुजी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।